एक माँ ने सिर्फ अपने बच्चे को सुलाने के लिए एक लोरी गाई, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक ऐसी शैतानी ताकत को बुला रही है जो सिर्फ बच्चों का शिकार करती है। ये है 2022 में आई लल्लाबाई मूवी की कहानी, एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप लोरी गाने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिन्हें कुछ दिन पहले ही एक बच्चा हुआ था, लेकिन किसी वजह से वे दोनों परेशान और डरे हुए थे और अपने घर के सारे शीशे तोड़ रहे थे। बच्चे की माँ अपने बच्चे को झूले में लिटाकर किसी काम से बाहर चली जाती है। इसके बाद हमें एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। झूले से एक छोटा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो बच्चे के रीढ़ की हड्डी पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। दूसरी तरफ जब बच्चे का पिता आखिरी शीशा तोड़ने जाता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि एक चुड़ैल बाहर निकलकर उसे मार डालती है। जब बच्चे की माँ वापस आती है तो वो ये देखकर डर जाती है कि उसका बच्चा भी मर चुका है। उसका शरीर नीला पड़ गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे मरे हुए काफी समय हो गया हो। अब वो चुड़ैल वैसे ही गायब हो जाती है जैसे वो अचानक आई थी। ये समझना मुश्किल था। खैर, थोड़ी देर बाद हमें फिर से एक कपल दिखाई देता है जिनके भी कुछ समय पहले ही एक बच्चा हुआ था। उनमें से महिला का नाम रेचल था और वे एक नई जगह रहने के लिए आते हैं। वो अभी अपना सामान ही जमा रहे थे कि तभी उनके लिए एक पार्सल आता है। ये रेचल की माँ ने भेजा था, जिसमें कुछ बक्से और खिलौने थे। ये रेचल की बहन और उसकी बेटी के थे। रेचल की बहन कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, और उसकी बेटी और पति के साथ जो कुछ भी हुआ था, यानी उस चुड़ैल और छोटे मॉन्स्टर ने उन्हें मार डाला था। अब हमें पता है कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब हमें कहानी में आगे चलकर मिलेगा। रेचल ये सामान देखकर खुश नहीं होती। वो सोचती है कि मेरी माँ ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान और उस मरे हुए बच्चे के खिलौने भेजे हैं। इस पर उसका पति कहता है कि तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। अब बेहतर यही होगा कि हम उन चीज़ों को लेकर कोई वहम ना पालें। इन चीज़ों में एक किताब भी थी जिसमें किसी दूसरी भाषा में कुछ पंक्तियां लिखी थीं। उसमें कुछ तस्वीरें भी थीं और एक धुन भी बनी हुई थी। अब रेचल को तो ये भाषा समझ नहीं आती थी, लेकिन उसके पति को थोड़ी बहुत आती थी। इसलिए वो किताब को देखता है और बताता है कि ये पंक्तियां और धुनें लोरी हैं, एक सुलाने वाला गीत। अब रेचल उसे गुनगुनाने लगती है, लेकिन एक फ़ोन कॉल आने की वजह से वो चुप हो जाती है और किताब बंद कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उनका बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह हमेशा रोता रहता है और सोता नहीं है। इसी वजह से वे दोनों परेशान थे। सिर्फ परेशान ही नहीं, बल्कि इस सोच से थक भी गए थे कि बच्चों को पालना आसान काम नहीं है। वे दोनों अपने अपने काम से छुट्टी लेकर बच्चे की देखभाल कर रहे थे। रेचल एक बिजनेस वुमन थी, जबकि उसका पति एक आर्टिस्ट था। आज उसके पति की एक आर्ट एग्जीबिशन थी जहां उसकी कलाकृतियां दिखाई जा रही थी, इसलिए उसका पति काम पर चला जाता है। रेचल अकेले ही बच्चे की देखभाल करती है। वो बच्चे को चुप कराकर शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोता नहीं है। फिर जब वो बच्चे के लिए बिस्तर की चादर निकाल रही थी तो उसे वही किताब मिल जाती है जिसमें वो लोरी लिखी हुई थी। अब जैसे ही रेचल वो लोरी गुनगुनाती है, उसका बच्चा बड़े आराम से सो जाता है। लेकिन ठीक उसी समय हमें घर के एक शीशे पर दरारें दिखाई देती हैं, जो कि बहुत अजीब बात थी। जब रात को उसका पति काम से लौटता है तो रेचल उसे बताती है कि मैंने बच्चे को लोरी सुनाई और वो बड़े आराम से सो गया। ये सुनकर उसका पति भी खुश हो जाता है। इसके बाद वे दोनों सोने चले जाते हैं। बच्चा अपने कमरे में झूले में सो रहा था, जहाँ अचानक झूले में से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है। रेचल को लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, इसलिए वो तुरंत उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अलमारी का दरवाज़ा खुला था। उसे जांचने पर पता चलता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब रेचल बेबी मॉनिटर को देखती है तो उसे लगता है कि शायद वो खराब हो गया है, इसलिए वो उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। जब वो बाहर निकल रही होती है तो उसे हर जगह कुछ हलचल महसूस होती है। वो पूरे घर की जांच करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर जब वो आईने में खुद को देख रही होती है तो हम भी उसके पीछे एक चुड़ैल को उस पर नजर रखते हुए देख सकते हैं, लेकिन रेचल उसे नहीं देख पाती। इसके अलावा उस टूटे हुए शीशे पर और भी दरारें दिखाई देने लगती हैं। जब उसका पति नहा रहा होता है तो रेचल उसके पास जाती है, लेकिन पति को आईने में वही चुड़ैल दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाता है और रेचल को एक तरफ धकेल देता है। रेचल को इस बात से बुरा लगता है। इसके बाद वो एक नया बेबी मॉनिटर लेने जाती है, जहां उसे अचानक अंधेरा छाता हुआ महसूस होता है। इसके साथ ही वही चुड़ैल जो उसे डरा रही थी, उसे फिर से देखकर रेचल सहम जाती है। इसका मतलब था कि उनके घर में जरूर कुछ अजीब चीजें हो रही थी, जो न केवल घर के अंदर बल्कि बाहर भी घटित हो रही थीं। अब वो चुड़ैल आईने के
अंदर से रेचल और उसके बच्चे पर नजर रख रही थी और आईने पर दरारें भी बढ़ती जा रही थीं। तभी रेचल को बच्चे के कमरे से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्चा तो उसी के पास था। इसलिए वो बच्चे का कमरा जांचने जाती है, जहां झूले में एक दूसरा बच्चा रो रहा होता है। जैसे ही वो कंबल हटाती है, वहां कोई बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ एक खिलौना होता है। वो इन सब चीज़ों से बहुत डर जाती है और आसपास के दरवाजे भी अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं। इसलिए वो घर से बाहर निकलकर बैठ जाती है। जब उसका पति घर लौटता है तो वो उसे बताती है कि वो डरी हुई है और शायद घर के अंदर कोई मौजूद है। तब वो एक छड़ लेकर घर के अंदर जाता है और जांच पड़ताल शुरू करता है, लेकिन उसे भी वहां कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन इसी आपाधापी में उसका पालतू तोता अपने पिंजरे से बाहर निकल आता है और इधर उधर उड़ने लगता है और गलती से वो उस तोते को मार देता है। ये तोता उसके पास बचपन से था, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी रेचल वहां आती है, उसे दिलासा देती है और कहती है कि शायद इन सब चीज़ों में गलती मेरी ही है, मैं अभी अपनी बहन की तरह पागल होती जा रही हूँ। इस पर उसका पति उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बहन तो पूरी तरह से पागल हो गई थी, जिसने हफ्तों तक अपने बच्चे की लाश को छिपा कर रखा था। तुम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं हो, इसलिए चिंता मत करो। अब वो बताती है कि मुझे एक औरत दिखाई देती है जो किसी चुड़ैल जैसी लगती है और मुझे डराती है। इस पर उसका पति उसी किताब में एक औरत की तस्वीर रेचल को दिखाता है और पूछता है, क्या ये वही औरत है? क्योंकि जब मैं नहा रहा था तब मुझे भी यही चीज़ दिखाई दी थी और किताब में बनी ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन किसी तरह वे खुद को संभालने का फैसला करते हैं कि जो कुछ भी हो हम मिलकर उसका सामना करेंगे और मिलकर ही हम इसे ख़त्म करेंगे। अब रात के समय जब रेचल का पति उनके साथ ही सो रहा होता है तो उसे बाहर से अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो नींद से जाग जाता है और अपने बच्चे को चुप कराने के लिए घर से बाहर उस जगह पर जाता है जहाँ उन्होंने वो किताब फेंक दी थी। असल में रोने की वो आवाज़ उसी किताब से आ रही थी जो उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहती थी, और अब उसका पति उस किताब को लेकर वापस आ जाता है। जब सुबह रेचल सो रही थी तो उसका बच्चा भी उसके पास था, जो अचानक गायब हो जाता है। बच्चे की आवाज़ चादर के अंदर से आ रही थी, इसलिए वो अपने बच्चे को अंदर ही ढूंढने लगती है, जहां उसे अपना बच्चा मिल तो जाता है लेकिन वो मरा हुआ होता है। ये देखकर वो डर जाती है, जबकि असल में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। ये देखकर वो ठीक हो जाती है। अगले दिन उसका पति बच्चे को लेकर चला जाता है क्योंकि आज रेचल को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था। रेचल का पति अब एक चर्च में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक पादरी से होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेचल एक मानसिक अस्पताल जा रही है जहां उसकी बहन भर्ती थी। रेचल का पति पादरी को वो सब कुछ बताता है जिसका उसे सामना करना पड़ा था, और वो एक ऐसे ओझा के बारे में पूछता है जो भूतों को काबू करने में माहिर हो ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। ये सब सुनकर पादरी उसे बताता है कि ठीक यही बात पूछने रेचल की बहन भी आई थी, और अब वो एक किताब में देखकर उसे इसके बारे में बताने लगता है। उधर रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर उसकी बहन पूछती है कि क्या तुमने वो लोरी गाई थी? जिस पर रेचल जवाब देती है हाँ। ये सुनकर उसकी बहन डर जाती है और कहती है मैंने वो सारा सामान ताला लगाकर बंद कर दिया था ताकि किसी के हाथ न लगे, लेकिन वो तुम्हारे पास पहुंच गया। तुमने वो लोरी भी गा दी, इसलिए अब बहुत बुरा होने वाला है। अब रेचल की बहन और पादरी उस किताब के बारे में बताने लगते हैं, जिससे उस चुड़ैल और लोरी की पूरी कहानी सामने आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया बनने से पहले ईश्वर ने सबसे पहले आदम और हव्वा को बनाया था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उनसे भी पहले ईश्वर ने एक स्त्री को बनाया था जिसका नाम लिलित था। वो बहुत सुंदर थी और आदम ने एक खास तरह की लोरी बनाई थी जिसे सुनकर लिलित हमेशा उसके पास चली आती थी। लिलित आदम के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन हव्वा के आ जाने के कारण वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। लिलित की इसी गलती की वजह से उसे उस जगह से निकाल दिया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। इसके बाद वो जंगल में भटकती रही और भेड़ियों के साथ रहने लगी। इसके कुछ समय बाद उसने एक ऐसे विकृत बच्चे को जन्म दिया जो किसी भी तरह से इंसान जैसा नहीं दिखता था। वो बच्चा सामान्य नहीं था क्योंकि उसका शरीर थोड़ा सा ही इंसानों जैसा था, बाकी पूरा शरीर भेड़ियों जैसा था। जब आदम और हव्वा के बच्चे पैदा हुए तो क्योंकि वे इंसान थे और बहुत सुंदर थे, इसलिए लिलित को उनके बच्चों से जलन होने लगी। इसी वजह से उसने उनके बच्चों को चुराना शुरू कर दिया। ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। इसमें कोई खास तरह का बच्चा शामिल नहीं था, बल्कि आदम और हव्वा से पैदा हुई पूरी इंसानी नस्ल के बच्चे इसके शिकार बन रहे थे। इस स्थिति से परेशान होकर आदम ने ईश्वर से प्रार्थना की और लिलित को जंगल में भगा दिया। अब जहाँ तक ललाबाई शब्द की बात है, तो इस शब्द का जन्म ही लिलित से बच्चों को बचाने के लिए हुआ था। इसका अर्थ ये है कि ये एक ऐसी लोरी थी जो बच्चों को लिलित से दूर रखती थी। एक सामान्य लोरी गाकर माँ अपने बच्चों को लिलित से सुरक्षित रखती थी, लेकिन लिलित बहुत चालाक थी, इसलिए उसने यहाँ एक चाल चली। उसने आदम की उस खास लोरी को अपना लिया और उसमें कुछ फेर बदल कर दिए ताकि जब कोई उस लोरी को गाए तो वो फिर से जाग उठे, वो वापस आ जाए। और यही कारण है कि आज भी जब कोई उस लोरी को गाता है तो लिलित बच्चों को ले जाने में कामयाब हो जाती है।
उसकी बहन कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस बात पर रेचल मान जाती है। वहाँ रेचल का पति उस पादरी से मदद मांगता है, जिस पर वो कहती है, ये सब बस कहानियां हैं, ये एक झूठी कहानी है, सच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, तुम भी आराम करो। लेकिन उसका पति गुस्से में वहां से चला जाता है। घर पहुंचने पर वो देखता है कि बाथरूम के सारे नल खुले हुए हैं और उनसे पानी बह रहा है। वो अपने बच्चे को कमरे में छोड़कर उन्हें बंद करने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। इस बीच बच्चा अकेला रह जाता है और उसके पास एक बेबी मॉन्स्टर आ जाता है, जो लिलिथ का बच्चा था। वही बेबी मॉन्स्टर जिसे हमने शुरुआत में झूले के पास देखा था और जिसने एक बच्चे का सिर काट दिया था, वो भी लिलिथ का ही बच्चा था। क्योंकि उसे भी इंसानी बच्चे पसंद नहीं थे, इसलिए उसने रेचल के बच्चे के सामने एक कांच का बर्तन तोड़ दिया। इससे बच्चे के सामने कांच के बहुत सारे टुकड़े बिखर गए, जिनसे उसे किसी भी पल चोट लग सकती थी। दूसरी तरफ रेचल का पति बाथरूम में लिलिथ की एक झलक देखता है। बच्चा कांच के टुकड़े से अपना हाथ घायल करने ही वाला था कि तभी रेचल वहां आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है। उसकी बहन भी उसके साथ थी। जैसे ही पति उसे देखता है, वो पूछता है, तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? जिस पर वो जवाब देती है, ये हमारी मदद कर सकती है। लेकिन पति को लगता था कि वो पागल है, इसलिए उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रेचल की बहन कहती है, लिलिथ ने पहले मेरे बच्चे को छीन लिया और फिर मेरे पति को भी मार डाला, इसलिए अब हमें तुम्हारे बच्चे को बचाना होगा। उस पर हर समय नजर रखना, कांच को ढककर रखना, और जब भी हमें लिलिथ दिखे हम तुरंत वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि वो कांच के जरिए हम पर नजर रखती है और वहीं से यहाँ आती रहती है। दरअसल अपने लोक से यहाँ आने का उसका यही एक रास्ता है। रेचल के पति के घर एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि मैं एक वरिष्ठ पादरी हूँ, मुझे तुम्हारी किताब मिल गई है और जिस पादरी के पास तुम गए थे उसने मुझे बताया है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, इसलिए तुमने जो घर का पता बताया था वहाँ तुरंत आ जाओ। पति ठीक वैसा ही करता है और तुरंत उस घर के लिए निकल पड़ता है। अब रेचल और उसकी बहन घर पर बच्चे की देखभाल कर रही थी। जब रेचल अपनी बहन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ, तो ये सुनकर उसकी बहन उससे कहती है कि ऐसा मत सोचो, ये सब बातें लिलिथ ने तुम्हारे मन में डाल दी है। ये उसकी एक चाल है, क्योंकि ऐसा करके वो तुम्हारा भरोसा तोड़ना चाहती है, जिसके बाद वो आसानी से तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी। इसलिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और विश्वास बनाए रखना होगा। रेचल का पति उस पते पर पहुंचता है और वहां के मुख्य पादरी से मिलता है। पादरी उस किताब को जांचता है और उसे बताता है कि किसी ने उसमें लिखी हुई लोरी गाई है। इस पर वो कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी रेचल ने ही वो लोरी गाई थी। इसके जवाब में पादरी कहता है कि इसीलिए अब तुम्हारा बच्चा लिलिथ की नज़र में आ गया है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने बच्चे को लिलिथ से बचाना होगा। और हाँ, वो सीधे आकर बच्चे को नहीं ले जाती, वो उसे मारती भी नहीं है। असल में उसकी ये प्रक्रिया एक रिचुअल मैजिक की तरह होती है। इस अनुष्ठान को पूरा करके ही वो बच्चे तक पहुंच सकती है। इस अनुष्ठान में 3 चरण होते हैं। जैसे ही ये चरण पूरे होते हैं, इस दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है और वो यहाँ आ जाती है। पहला कदम था वो लोरी गाना, फिर दूसरा कदम है घर में किसी जानवर या पक्षी का खून बहाना, जिस पर रेचल का पति तुरंत कहता है कि हाँ, मेरे तोते का खून बहा था, वो मर चुका है। जिसका मतलब था कि अब इस रस्म को पूरा करने के लिए तीसरा और आखिरी कदम बाकी है, और वो है अपने बच्चे के खून की एक बूंद बहाना। जब ऐसा होगा तो लिलिथ उसे लेने आएगी, यानी लिलिथ उस बच्चे को ले जा पाएगी जिसे खून बहने की वजह से काटा गया था। और ये सब कोई और नहीं बल्कि लिलिथ के ही बच्चे करते हैं। उन्होंने रेचल के बच्चे के सामने कांच का बर्तन भी तोड़ दिया, ताकि जैसे ही उसका खून बहे और रस्म पूरी हो, लिलिथ आकर उसे ले जाए। अब पादरी उन्हें कुछ खास तरह की मोमबत्तियां और एक प्रार्थना देता है। वो ये भी कहता है कि आपको ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ पढ़नी होगी, क्योंकि लिलिथ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन विश्वास के आगे उसकी शक्ति नहीं चलती। उसके बाद उसका पति वहां से चला जाता है, जबकि पादरी अपनी किताब अपने साथ ले जाता है, क्योंकि ये किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। उधर लिलिथ का बच्चा रेचल के बच्चे के पास आ रहा था ताकि उसे हल्का सा कट लगा सके, लेकिन तभी रेचल की आंखें खुल गईं, तो वो बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। अब रेचल की बहन उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं इसका ख्याल रखती हूँ। लेकिन यहाँ हमें उसकी बहन के इरादे ठीक नहीं लगते, क्योंकि वो कांच के ऊपर से कपड़ा हटा देती है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो बच्चे को सुई भी चुभा देती है, जिससे उसका खून निकल आता है। इसके बाद वो लोरी गाना शुरू कर देती है। ये सुनकर रेचल बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर उसकी बहन कहती है कि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, जो दूसरी दुनिया में लिलिथ के पास है, और मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। जब लिलिथ आएगी तो वो तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी और मेरे बच्चे को मुझे लौटा देगी। और हाँ, वो किताब मैंने ही तुम्हें भेजी थी। जब से तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी, जिससे ये साफ हो गया कि उसकी बहन ही उसकी दुश्मन बन गई थी। ये ईर्ष्या भी थी।
अपनी बहन का ये रूप देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो उस पर हमला कर देती है। वे आपस में लड़ रहे थे, तभी लिलिथ आती है और रेचल के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद उसकी बहन रेचल के पीछे आती है। वो उसे एक बोतल में खींच लेती है और अपने साथ ले जाती है, जो असल में उसे लिलिथ की दुनिया में ले जाती है। जब उसका पति घर आ रहा था तो लिलिथ उस पर भी हमला करती है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। जब वो अंदर आता है तो उसे आईने में रेचल दिखाई देती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। इसलिए वो सारी मोमबत्तियां जला देती है और लिलिथ की दुनिया में मौजूद सभी आईनों को जांचने लगती है। लिलिथ की बेटी रेचल पर हमला करती है, लेकिन रेचल उससे बच जाती है। जब उसकी बहन उसके पास आती है तो वो उससे कहती है कि अपनी बेटी को पूरे भरोसे के साथ पुकारो, क्योंकि ऐसा करने से हम उसे ढूंढ पाएंगे और दोनों बच्चों को बचा पाएंगे। अब जैसे ही रेचल अपने बच्चे का नाम लेती है, उसे उसकी आवाज़ भी सुनाई देने लगती है, जिसका वो पीछा करने लगती है। फिर लिलिथ रेचल के पति पर हमला करने आती है और उन मोमबत्तियों को भी बुझा देती है। लेकिन जब वो पूरे भरोसे के साथ प्रार्थना करना शुरू करता है तो वे मोमबत्तियां फिर से जल उठती हैं, जिसकी वजह से लिलिथ वहां से चली जाती है। उधर रेचल एक कमरे में जाती है जहां उसे अपना बच्चा भी मिल जाता है, लेकिन तभी लिलिथ वहां आ जाती है और बच्चे को छीनते हुए रेचल पर हमला कर देती है। उसकी बहन भी आ गई थी, जो लिलिथ पर हमला करती है, बच्चे को छीन लेती है और उसे रेचल को दे देती है। वो रेचल से वहां से भाग जाने को कहती है और खुद लिलिथ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिलिथ उसे भी मार डालती है। जब रेचल भाग रही थी तो सारे शीशे टूटने लगे, लेकिन खुद को बचाने के लिए रेचल और भी तेजी से भागने लगी। यहाँ उसके पति की प्रार्थना की आवाज़ उसकी मदद कर रही थी, और इससे पहले कि उसके घर का शीशा भी टूटता, वो उसे पार करके वापस आ गई। अब लिलिथ भी उस पर हमला करने के लिए शीशे से बाहर आने लगी, लेकिन अब उन दोनों ने मिलकर प्रार्थना दोहराना शुरू कर दिया और उसे इस दुनिया में आने से रोक दिया। इसके बाद ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, सब ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेचल की बहन ने अपने बच्चे की जगह रेचल के बच्चे को बदल दिया था। इसका मतलब ये था कि जिस बच्चे को रेचल ने बचाया था वो उसका अपना नहीं बल्कि उसकी बहन का था, और जब उसने बच्चे को देखा तो सचमुच वो उसकी बहन का बच्चा था, जबकि उसका अपना बच्चा अभी भी लिलिथ की दुनिया में ही फंसा हुआ था, जिससे वो बहुत दुखी हो गई। यहाँ उसकी बहन का मकसद पूरा हो गया था, क्योंकि वो बस अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन वो सचमुच पागल हो चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक माँ थी, लेकिन उसने इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रखा कि उसकी बहन भी एक बच्चे की माँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचल का पति वो किताब चुरा लेता है और उसे रेचल के पास ले आता है, क्योंकि अब वे अपने बच्चे को वापस लाना चाहते थे और लिलिथ की दुनिया में जाना चाहते थे। लेकिन अब उन्हें न सिर्फ लिलिथ का सामना करना पड़ेगा, बल्कि किसी और का भी। एक नई चुड़ैल का जन्म होने वाला था, और वो कोई और नहीं बल्कि रेचल की अपनी बहन ही थी। अब उसके पास रेचल का बच्चा था, जिसका मतलब था कि अब हालात पहले से भी ज्यादा बदतर और खतरनाक होने वाले थे। यही इस कहानी का भयानक अंत है।